समय है कि हम घर के मुखिया से शुरुआत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पिछले 25 सालों से ज्यादा समय से न जाने कितने एनालिसिस किए होंगे जेईई एडवांस के पेपर को, जिनकी करियर की शुरुआत भी जेईई एडवांस के पेपर के सॉल्यूशन मेकिंग से ही हुई थी, जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम्स इस पेपर को देखा होगा और एनालिसिस किया होगा हमारी टीम में, हमारे मेंटर्स के हेड, हमारे मेंटर्स के डायरेक्टर सर, हमारे आनंद सर, जिन्होंने AIR 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया। तो शायद हम सभी से सबसे अच्छे तरीके से आपको कोई बता सकता है कि एक्चुअल में 2025 का पेपर कैसा आया था, तो शायद वो आनंद सर ही हैं। तो मैं चाहूंगा बच्चों, एक बार तुम स्वागत करो आनंद सर का। सर प्लीज आइए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। वेलकम सर। चलो जी, थैंक यू। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। बच्चों ने सर 2 साल, किसी ने ड्रॉप लेके 3 साल, और इस एग्जाम के लिए सर मैंने भी तैयारी किया है। आपने तो सॉल्यूशन देना अपने कॉलेज लाइफ से स्टार्ट किया, आपने नहीं, देखा मैं है। वहीं से स्टार्ट करूंगा। कल जब पेपर अपलोड हुआ तो जब मैं बीटेक कर रहा था सेकेंड ईयर में, उस समय मैंने पहली बार सॉल्यूशन किया था। उसमें IIT JEE होता था और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तो मेरा जो कॉलेज था ना, उसमें IIT JEE का उसमें सेंटर पड़ता था। पूरे भागलपुर का हूं मैं, तो भागलपुर में एक ही सेंटर होता था, वो उतने एस्पिरेंट पहले नहीं होते थे। तो 4 पेपर होता था उस समय, स्क्रीनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, 4 पेपर होता था। उसमें JEE मेन का कल्चर नहीं था। तो जैसे पहला पेपर हुआ स्क्रीनिंग का, फिर हुआ फिजिक्स का, तो पेपर लेके मैं घर चला जाता था रात में, और सुबह जो केमिस्ट्री का पेपर होता था उसके पहले मुझे पूरा सॉल्यूशन बना के उसमें लगाना होता था। सिंगल, नो टाइपिंग, नथिंग। तो पूरा सॉल्व किया अकेले बैठ के रात भर। पेपर 1 उसमें एक ही पेपर होता था, पेपर पूरा सॉल्व किया और फिर उसका सॉल्यूशन सिर्फ आंसर किसी की पूरा डिटेल चार्ट पेपर जो येलो कलर का आता है, बच्चों को पता होगा, चार्ट पेपर पे स्केच से लिख के लगाता था मैं। तो वहां से मेरी टीचिंग स्टार्ट हुई थी एक तरह से, और ये 97 की बात है। कहीं ना कहीं सर जर्नी में जेईई एडवांस का एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल, जेईई एडवांस से ही आइडेंटिटी है मेरी, और उसी से मेंटर्स हमने स्टार्ट भी किया है। तो जो एनालिसिस जो मैं देख रहा हूँ 97 से अभी तक, जो पेपर का ट्रेंड देख रहा हूँ हर साल, तो जेईई एडवांस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है, और इंडिया का तो टफेस्ट एग्जाम है। तो उस एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट करना ही बच्चों के लिए, जो बच्चे जेईई मेन क्वालिफाई किए और जेईई एडवांस उन्होंने अगर लिखा है, तो अपने आप में अचीवमेंट है। सर यहीं पे मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं, उन्होंने एक एग्जाम देने के बाद, मैंने देखा सर आप सेंटर पे भी गए थे, यहाँ बच्चों से आप मिलते भी रहे, उन्हें हमेशा गाइडेंस दिया, सारे फैकल्टी भी हमारे गए थे। तो सर उसके बावजूद भी एक बच्चे के मन में होता है कि 3 साल उसने 2 साल मेहनत किया है, एक एग्जाम दिया, एक रिलीफ मिलता है उसको, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक बेचैनी होती है। उसका हो सके एग्जाम अच्छा ना गया हो सके एग्जाम अच्छा गया हो, दोनों केस में बेचैनी है सर। अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आगे क्या? ऑल रैंक 1 की भी बेचैनी उतनी होती है। और सर पेपर अच्छा गया है तो अब ब्रांच क्या, बिल्कुल, कॉलेज क्या, इस पे भी बात। काउंसलिंग पे हम लोग अलग से सेशन करेंगे, हम दोनों मिलके, उसमें बच्चों को बेटर गाइड कर पाएंगे कि उनके रैंक के हिसाब से उनको क्या मिल सकता है। आज जो हम लोग स्टार्ट में एनालिसिस पार्ट मैंने काफी रिसर्च करके निकाला है ऑथेंटिक सोर्सेज से, तो उससे स्टार्ट करेंगे हम लोग। 18 को जो आपका पेपर आया उसमें 2 पेपर आए थे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 4 सेक्शन थे, है ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे, सेक्शन 1 में 4, सेक्शन 2 में 3, सेक्शन 3 में 6 क्वेश्चन थे, और सेक्शन 4 में 3 क्वेश्चन। टोटल आपके जो क्वेश्चन थे वो पर सब्जेक्ट 16 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और जो मार्किंग स्कीम है वो भी है, जो सिंगल करेक्ट उसमें +3 -1 था, जो मल्टी करेक्ट है बच्चों उसमें +4 -2 था, पार्शियल मार्किंग भी दी गई थी, तो ये अच्छी चीज थी। न्यूमेरिकल टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे तैयारी नहीं किए उनको लगता है कि सारे नेगेटिव मार्किंग होते हैं, लेकिन बिना नेगेटिव मार्किंग के भी क्वेश्चन आपके पास होंगे। मैच द फॉलोइंग में +4 और -1 था, और मैच द फॉलोइंग फिजिक्स का तो ईजी था, बाकी टीचर लोग बताएंगे, है ना। और जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था उसमें भी काफी क्वेश्चन बहुत ईजी आया फिजिक्स में, बाकी सब्जेक्ट के टीचर आपको बताएंगे। तो टोटल जो आपके 16 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट हैं, टोटल 48 क्वेश्चन थे, और 60 मार्क्स पर सब्जेक्ट के हिसाब से 180 मार्क्स का पेपर 1 था आपका बच्चों। तो पेपर 1 का ये ब्रेकअप है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से और मार्क्स मार्किंग स्कीम के हिसाब से। पेपर 2 में क्वेश्चंस फिर से 16 क्वेश्चन थे, लेकिन यहां पे 3 ही सेक्शन था, 4 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट थे, 4 क्वेश्चन मल्टी करेक्ट था, और 8 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे। और क्वेश्चन फिजिक्स के इसमें भी हम देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ डिफिकल्ट, कुछ मॉडरेट थे, उसके एनालिसिस हम अभी करेंगे। तो ये यहाँ भी आपके पास 16 क्वेश्चंस था पर सब्जेक्ट, 48 क्वेश्चंस टोटल थे, और जो मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से 60 मार्क्स का पेपर 2 भी था
और 180 का पेपर 2 हो गया। तो दोनों पेपर मिला हो गया तो बच्चों 360 का पेपर था ये, है ना। और 360 मार्क्स के पेपर में आप कितना स्कोर किए हो जिससे कि आपको आईआईटी की सीट मिलने वाली है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और अगर पेपर आपको लग रहा है नहीं मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं मार्क्स रिवील करूंगा कितने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको लगेगा नहीं मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। इसलिए बने रहो, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे इसकी एनालिसिस, है ना। क्योंकि जो आपको पेपर डिफिकल्ट लग रहा है या इजी लग रहा है, तो ऐसा नहीं सिर्फ आपको लग रहा होगा। ये एनालिसिस हमने बच्चों से बात करके, टीचर से बात करके एक ओपिनियन बनाया कि कौन से क्वेश्चन इजी है, कौन से डिफिकल्ट हैं, कौन से मॉडरेट हैं, कितने क्वेश्चन 11 से कितने क्वेश्चन 12 से हैं, तो वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो तुम देखोगे जैसे पेपर 1 अगर हम फिजिक्स का मैंने देखा हुआ है खुद से भी, तो इसमें 11th और 12th के ऑलमोस्ट सेम मार्क्स आए। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं क्योंकि हर क्वेश्चन की अलग वेटेज होती है जी एडवांस में। मेन में हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन बताते हैं, आपको नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि वहां पे सारे क्वेश्चन इक्वल वेटेज के हैं। यहाँ इक्वल वेटेज नहीं है बच्चों। तो क्लास 11th के 29 क्वेश्चन आए हैं, क्लास 12th के 31 मार्क्स के क्वेश्चन है। मेरे से क्लास में आप लोग बच्चे बहुत पूछते हो, है ना, कि सर 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, सर हमारा 11th खराब हो गया, क्या 12th पढ़ के हमारा काम चल जाएगा। तो ये एनालिसिस आपको समझ में आने वाला है कि 11 12 का वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही रहा है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदर सब्जेक्ट में भी देखेंगे हम लोग। तो 48% क्वेश्चन क्लास 11 से आया और 12 से 52% क्वेश्चन आए। क्वेश्चन देखोगे तो सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। जेईई एडवांस के हिसाब से अगर हम देखें और जिस लेवल से बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चे जिस तरह से रिस्पॉन्स किया जिन बच्चों ने इस पेपर में, तो पेपर मॉडरेट बोल सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि आउट ऑफ 60 मार्क्स 50% 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, मतलब 60 मार्क्स में 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके इजी आ रहे हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन मॉडरेट आ रहे हैं, सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं आउट ऑफ 60। तो अगर आप इजी क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो भी आपको आईआईटी की सीट पक्की हो सकती है। मैं अभी रैंक वर्सेस मार्क्स की डिस्कशन करूं तो आपको समझ में आएगा। और मॉडरेट कर लिया तो आपका बहुत अच्छा रैंक आ सकता है, क्योंकि ये तो 80% मार्क्स क्रॉस हो जाएगा बच्चों आपका। अगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हम छोड़ भी दें, मैंने जो एक सेशन लिया था आप लोगों के साथ जस्ट बिफोर जेईई एडवांस एग्जाम, 2 दिन पहले लिया था मैंने, है ना, 16 तारीख को, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको बाउंसर्स क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। यही क्वेश्चन ऐसे इनको छोड़ देंगे आप तो भी आप जो है 83% स्कोर कर सकते हैं। यही स्मार्टनेस आपको दिखानी होगी और जिन बच्चों ने दिखाया होगा उनका फायदा हो गया होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे कि कितने क्वेश्चन कहां से आए थे। फिर ये केमिस्ट्री का अगर हम देखें तो केमिस्ट्री का पेपर ओवरऑल इजी ही रेट किया गया है, क्योंकि सिर्फ 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके आ रहे हैं डिफिकल्ट, बाकी क्वेश्चंस इजी और मॉडरेट लेवल के हैं। तो ये आपका एनालिसिस है। और यहां देखेंगे आप तो 11 से क्वेश्चन कम आए, 12 से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं बच्चों। तो ये आपका केमिस्ट्री का एनालिसिस का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो अपने पास और ये आप एनालाइज कर सकते हो। ऐसे ही मैथ्स की देखें हम तो मैथ्स तो डिफिकल्ट पेपर है ना, आपने भी ऑब्जर्व किया, टीचर का भी ओपिनियन यही था। तो ये आप देखें इसमें इसको आप बोल सकते हो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, क्योंकि 40% ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, 20% क्वेश्चन इजी थे और मॉडरेट 37% थे। मैंने आपको उस दिन 16 को जब मैंने ओरिएंटेशन सेशन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था जो नहीं कि आप तीनों के क्वेश्चन सॉल्व करें। मैंने बताया था पहले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉलो करना है सीक्वेंस, ऐसा जरूरी नहीं है। आप स्टार्ट करें, पहले क्वेश्चन को रीड करें, जज करें और फिर आप अटेम्प्ट करें। तो आपको रीड, जज और अटेम्प्ट जो करना था वो तीनों पेपर में करना था। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के जो इजी क्वेश्चंस कर लिया होगा उसके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे होंगे। जो मैथ्स में फंसा होगा उसके स्कोर कम होने के चांस होंगे। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है फिर तो आप मैथ्स में भी अच्छा किया होगा आपने। तो ये मैथ्स पेपर 1 का एनालिसिस है बच्चों। और सरप्राइजिंगली ये कि 11 से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स के इस बार पेपर 1 में, लेकिन 12 से क्वेश्चन ज्यादा आ गए। तो ये भी आपको ध्यान देना है। फिजिक्स का पेपर 2 भी आसान ही था, क्योंकि सिर्फ 18% क्वेश्चन जो डिफिकल्ट थे, ज्यादातर क्वेश्चन इजी और मॉडरेट टाइप के ही थे बच्चे। फिर से 82% मार्क्स आप ला सकते हो फिजिक्स के पेपर में अगर आप सिर्फ इजी और मॉडरेट करो। और डिफिकल्ट जो मैं बार बार बोलता हूं बाउंसर क्वेश्चन को छोड़ना है आपको, और आप उसको छोड़ भी दोगे तो भी आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हो। और फिजिक्स में 11-12 का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बैलेंस पेपर था 11-12 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे बच्चों। तो ऐसे ही जो एनालिसिस केमिस्ट्री का पेपर का अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री के पेपर में काफी सरप्राइजिंग है। पेपर 2 वाज मोर टुवर्ड्स मोस्टली क्वेश्चन जो है वो क्लास 12 के ही थे, 11 से बहुत कम क्वेश्चन आए। तो जो बच्चे सोचते हैं कि मेरा 11th बर्बाद हो गया, 12th में क्या कर लेंगे तो काम चल जाएगा, 12th कर लेने से बहुत हद तक काम चल जाएगा, 50% तो हो ही जाएगा आपका काम।
और अगर थोड़ा लक आपका फेवर किया इस तरह से कि 12 से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, तो वैसे केस में आपका काम बहुत बेहतर हो सकता है। 11th वीक है जिन बच्चों का, जो बच्चे इस बार जे एडवांस देने वाले हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं, तो 12th अच्छे से फोकस करना चाहिए आपको, तो आपका अच्छा हो सकता है। और इजी डिफिकल्ट मॉडरेट करें तो केमिस्ट्री फिर से पेपर डिफिकल्ट नहीं था, इजी और मॉडरेट के रेंज में था, ये एनालिसिस आपको यही बता रहा है। ठीक है, मैथ्स फिर से आ गया आपके, जो सबसे आपको परेशान करने वाला सब्जेक्ट है। पेपर 2 में मैथ्स उतना डिफिकल्ट नहीं था, ज्यादा क्वेश्चन इजी और मॉडरेट लेवल का था, है ना। और जो क्वेश्चन 11th और 12th से आए उसका कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे बता दिया है। तो ये तो एक एनालिसिस है जो कि आपको पता चल गया इससे कि पेपर का लेवल क्या था। ओवरऑल पेपर की बात करें अगर हम लोग, तो फिजिक्स को हम लोग मॉडरेट लेवल का, केमिस्ट्री को मॉडरेट लेवल का, और जो मैथ्स है उसको हम लोग हार्डर मान सकते हैं, डिफिकल्ट मान सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, हमेशा ऐसा रहता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कोई एक पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, एक मॉडरेट होता है और एक आपका इजियर साइड में होता है। तो अगर हम देखें तो मैथ्स सबसे हार्ड पेपर था आपका, मोस्ट डिफिकल्ट। फिजिक्स जो था मॉडरेट लेवल का था, मोर टुवर्ड्स मॉडरेट, लेस टुवर्ड्स इजी। और केमिस्ट्री इजी ज्यादा था, मॉडरेट की तरफ झुका हुआ कम था वो। तो अगर हम रेट करें तो केमिस्ट्री वॉज इजिएस्ट आउट ऑफ द 3, फिजिक्स वॉज इन बिटवीन मॉडरेट, और जो सबसे टफ पेपर था आपका वो मैथ्स का ही था। वो ऐसा कुछ दिनों से, ऐसा कुछ सालों से ऐसा ट्रेंड हो भी रहा है। तो जो बच्चे तैयारी करें उनको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि मैथ्स का पेपर फिर से डिफिकल्ट आने के चांस होते हैं, तो आपको मैथ्स की तैयारी अच्छी तरह करनी है। तो ये डिफिकल्टी एनालिसिस था। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस बच्चों बता रहा हूं, खासकर उन बच्चों जिन्होंने ये एग्जाम दिया है और उनको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आए, हमारा क्या होगा, क्या हम आईआईटी में जा पाएंगे। जो मैं अभी रिवील करने वाला हूं उससे आपको पता चल जाएगा कि आप आईआईटी में जा रहे हैं और कौन से ब्रांच आपको मिल सकते हैं, कौन से रैंक आपको मिल सकते हैं बच्चों। और जो भी मैं बात करूंगा वो ऐसे हवा में नहीं करूंगा। जब भी जेईई एडवांस का एग्जाम होता है, काउंसलिंग सेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन कमिटी जेआईसी का एक रिपोर्ट रिलीज होता है ना, जो कि प्रेस को दिया जाता है ना। तो फॉर्चुनेटली मेरे पास वो डिटेल है, और ये जेईई एडवांस 2024 का है, और सिर्फ 24 का नहीं, मेरे पास 23 का भी है, 22 का भी, 21 का भी है। तो इसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो सोर्स है वो सोर्स ऑथेंटिक सोर्स है। ये ऐसा सोर्स है जो आईआईटी खुद ही रिवील करती है, उनकी एक कमिटी है जो बताती है कि जो हमने पूरा एग्जाम कंडक्ट किया वो किस तरह से कंडक्ट किया, उसमें कैसा रैंक आया बच्चों का, क्या हमने कट ऑफ रखा, एक ट्रांसपेरेंट में बताते हैं। तो उसके जो चीजें काम की है, ये तो बहुत बड़ा एनालिसिस होता है, लेकिन जो चीजें काम की है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं बच्चों। सबसे पहले कि बच्चों का भी टेंशन ये होता है कि मेरा रैंक क्या आएगा, है ना, कि आपका रैंक क्या आने वाला है वो आप सोच रहे हो। तो ये डिपेंड करता है पेपर कैसा आया है। तो मैं ये एनालिसिस पिछले सेशन में मैंने आपको बताया है, ये 21, 22, 23, 24 का एनालिसिस है। और अभी जो टीचर्स से और बच्चों से बात हुई है उसके हिसाब से जो पेपर है हमारा वो 22, 23 के बीच का पेपर है, क्योंकि 22 डिफिकल्ट पेपर था, मैथ्स 22 के जैसा है ना, फिजिक्स 22, 23 के बीच का है, और जो केमिस्ट्री है वो 23, 24 के बीच का है बच्चों। तो जो आपके कट ऑफ जाने वाले ना वो इसी तरह के कुछ जाएंगे। तो आप मान के चलिए 22, 23 के बीच का कोई कट ऑफ फॉल करेगा, यानी जो मार्क्स आपके आएंगे उसके हिसाब से अपना रैंक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप टॉप आईआईटी में जाना चाहते हैं, है ना, और टॉप रैंक चाहिए, टॉप 500 रैंक के लिए भी आप देखेंगे, अगर आपके मार्क्स 50% से 70% के बीच है, तो वैसे केस में मतलब 192 और 242, मतलब आप मान लो 190 से 250 के बीच अगर मार्क्स हैं आपके, तो वैसे केस में आप टॉप आईआईटी में जा रहे हो, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ऐसे टॉप 1000 रैंक ले देखेंगे तो आपके मार्क्स 170 से 220 के बीच होने चाहिए। यानी अगर आपके मार्क्स 50% से 60% के बीच है तो आप सेफ हैं, आपके टॉप 1000 रैंक आने वाले हैं। ठीक है, तो जो ये रैंक वर्सेस मार्क्स और 22 टू 23 के बीच का रखेंगे, मैथ्स का कट ऑफ 22 के हिसाब से डिसाइड होगा, फिजिक्स का कट ऑफ 23 के हिसाब से डिसाइड होगा, और जो केमिस्ट्री 23, 24 के बीच का पेपर है उसी हिसाब से आपके पेपर आए हैं, तो कट ऑफ भी मोर और लेस वही होगा। बच्चों के दिमाग में वरी होती है, सर कितने में मेरा काम चल जाएगा, कितने मुझे आईआईटी मिल जाएगा। तो उसके लिए वरी होने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, तो जो लास्ट रैंकर है, मतलब 25,000 पे मैं सोच रहा हूं, इसके बाद भी रैंक आते हैं, तो अगर आपके मार्क्स, है ना, 60 मार्क्स से 80 मार्क्स यहां दिखा रहा है, मेरा अनुमान है, या जो टीचर्स लोगों ने हम लोग डिस्कस किया है, अगर आपके मार्क्स 90 प्लस हैं, अगर आप 90 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, तो फेयर चांस है कि आईआईटी की सीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो सेफ है आपके लिए।
तो ये रैंक वर्सेस मार्क्स से आप समझ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है ग्राफ कि जो टॉपर्स के मार्क्स होते हैं वो 90 to 100% के बीच होते हैं, और जो सिलेक्शन है वो आपका, अगर आप देखेंगे इस ग्राफ में तो आपको दिख जाएगा कि ये अगर आपके पास 20 से 40% के बीच है तो सिलेक्शन के चांस होते हैं। तो इस बार का जो पेपर है वो मोर और लेस बीच में फॉल करेगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस सेशन को ज्वाइन करे रहिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। कम से कम एक टेंशन तो बच्चों आपकी दूर हो गई होगी कि सर मेरे आईआईटी का सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको फिर से बताता हूं, अगर आपके मार्क्स 90 से 110 के बीच हैं, जेईई एडवांस जो भी आपने लिखा है, अगर 90 से 100 के बीच हैं तो आपको आराम से सीट मिलनी है ना, और आप आईआईटी में बैठने वाले हैं। हाँ, अगर आपको आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, है ना, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, ये ब्रांचेस चाहिए तो उसके लिए आपके मार्क्स होने चाहिए वो हाइयर आने चाहिए। वो मैं बताना चाह रहा था। एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे उसी जो रिपोर्ट देते हैं आईआईटी और उसी से देख रहा हूं मैं, अगर तो जो 2024, 23 और 22 का देखें तो 2024 में टोटल 2594 बच्चों को सीआरएल रैंक दिया गया था, और ओबीसी जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी के लिए ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस हुए थे। जो मैं बता रहा था कि जो कट ऑफ था सीआरएल का, जो टॉपर था उसके मार्क्स 355 थे, लेकिन जो सीआरएल रैंक दिया था 109 पे सीआरएल रैंक बच्चों को मिल गया था, यानी आईआईटी की सीट आपको मिलने के पूरे चांस थे अगर आपके 109 मार्क्स आ रहे थे तो पेपर जेईई एडवांस का डिफिकल्ट होता ही है ना, जिसमें आपको 360 में 110 लाना सफिशिएंट होता है। इसीलिए हम जेईई एडवांस को शायद वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम बोलते हैं, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे जो 2023 का था उसमें फर्स्ट रैंकर के मार्क्स 341 थे। अभी पिछले 5 साल से 5वां साल हो गया कि पेपर 360 मार्क्स का ही आ रहा है, तो ये भी 360 मार्क्स का पेपर था जिसमें 86 मार्क्स जिस बच्चे का आ गया था जनरल कैटेगरी का, है ना, उसको भी सीआरएल मिल गया था, आईआईटी की सीट मिलने के चांसेस उनको थे। और ये 2022 का जो सबसे डरावना पेपर था बच्चों, उसमें जिसके मार्क्स 55 आ गए थे आउट ऑफ 360। कैन यू इमेजिन कि अगर 360 में 55 मार्क्स आ रहे हैं तो उस बच्चे को आईआईटी की सीट मिल रही है, आईआईटी में बैठने का उसको मौका मिल रहा है। हाँ, टॉपर तो 314 भी स्कोर करेगा बच्चों। आप में से भी अगर तैयारी आपकी अच्छी हो तो आपने अच्छा स्कोर किया होगा। तो ये एक समरी है उसका कि जो कट ऑफ है वो क्या आपका होने वाला है, तो आप इसी से गेस कर सकते हैं कि सीआरएल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी के क्या कट ऑफ जाने वाले हैं। तो 2024 में देखें तो कट ऑफ 109 था, है ना, कट ऑफ 109 था इसमें, जस्ट अ मिनट, ठीक है, जो आपके कट ऑफ थे 109 है। 2024 में कट ऑफ 86 है, कट ऑफ 55 है। तो ये पिछले 3 साल की ये हालत है जनरल कैटेगरी। क्या जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखें यहाँ पे बच्चों तो 98, 77 और 50 है कट ऑफ आपका, ठीक है। ओबीसी एनसीएल का तो सेम ही रहता है जितना ईडब्ल्यूएस का होता है, तो ये सेम ही आ रहा है, ठीक है। फिर जो एससी एसटी का है वो भी सेम रहता है, जो 54 मार्क्स होंगे एससी एसटी के, 43 होंगे 23 वाला था, और 22 वाला जो था वो मार्क्स जो आ रहे हैं आपके 28 मार्क्स में ही बच्चों को आईआईटी की सीट मिल जा रही है, उनको मेरिट में नाम मिल जा रहा है। तो कहने का मतलब अगर हम सीआरएल की बात करें कि कॉमन रैंक लिस्ट में आपका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए 109 2024 का है, 2023 का 86 है, 2022 का तो इतना कम है, देखो 55 मार्क्स में आईआईटी की सीट मिलने वाली है आपको, ठीक है। अब इस बार का कट ऑफ क्या हो गया 2025 का, जो हमारा रिसर्च है, बच्चों से जो मैंने बात की है और जो आप लोगों से बात अभी हो रही है, टीचर से बात, उसके हिसाब से जो इस साल का कट ऑफ है बच्चों, अगर आप अगर आपके मार्क्स, है ना, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे 80 to 100 के बीच, तो आप सेफ हो, आपको आईआईटी की सीट मिलने वाली है। तो मेरे ख्याल से इससे आपका टेंशन रिलीव हो रहा होगा, और इतने मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है आपको। इतनी मेहनत आपने की है, आपके टीचर्स ने की है, आपके माता पिता ने की है ना, तो इस मेहनत का फल आपको मिलेगा। और अगर आपके मार्क्स 80 to 100 के बीच आ रहे हैं तो आप चैन से सोइए, बहुत जल्द आंसर की रिवील होने वाला है आईआईटी की तरफ से। वो आपकी ओएमआर शीट भी अपलोड करेंगे, जो ओएमआर शीट नहीं, जो आपका रिस्पॉन्स शीट होगा जो आपने किया है ऑनलाइन एग्जाम में, तो वो अपलोड होगा, उससे आप मैच करा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका क्या मार्क्स आ रहा है। तो आप वहां देखेंगे तो यही कट ऑफ जाने वाला है। जनरल ईडब्ल्यूएस में 70 to 90 के बीच अगर आपके मार्क्स आए तो आप सेफ हैं, आपको आईआईटी की सीट मिल रही है। ओबीसी एनसीएल में भी 70 to 90 का मिलेगा। एससी एसटी में 35 to 50 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो वैसे केस में आपको आईआईटी की सीट मिलने वाली है।
है ना, ±10% का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन मैंने एक रेंज आपको बताया है ताकि आप निश्चिंत हो जाएं कि आपका क्या होने वाला है आगे और आपके कितने रैंक आने वाले, वो भी आप जो मैंने रैंक वर्सेस मार्क्स का एक लिस्ट दिया था वो आप रिमाइंड करके देख सकते हैं बच्चों। तो एक कंप्लीट एनालिसिस मैंने बताने की कोशिश की है आपको, 2-3 चीजें बताई है कि पेपर का पैटर्न क्या था, डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो आपकी वरी है वो शायद दूर हुई होगी बच्चों। तो ये हमारा एनालिसिस है अभी तक का। और एक सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी आपको स्कोर करना होता है ना, तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ ये आपके मैंने नहीं लिखा है, ये अपने मन से, ये आपके जेईई एडवांस के ब्रोशर में दिया गया है। जो भी मैं बता रहा हूं वो आपको हम ऑथेंटिक सोर्स से बता रहे हैं। तो ये मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए। जैसे अगर आप कॉमन मेरिट लिस्ट में आते हैं तो 10 मार्क्स पर सब्जेक्ट आना चाहिए आपको, फिजिक्स में 10 नंबर, केमिस्ट्री में 10% मार्क्स, मैथ्स में 10% मार्क्स आने चाहिए, और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जो आने चाहिए वो आपके 35% आने चाहिए। लेकिन ये एक गाइडलाइन होता है आईआईटी के लिए जब वो पेपर बना के चेक करते हैं, लेकिन जनरली कम ही हो जाता है, ये इतना ज्यादा जाता नहीं है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम इतने मार्क्स हैं जो आपको 10 मार्क्स अगर आ रहे हैं आपको ईच सब्जेक्ट में तो आप सेफ हैं, और 35% मार्क्स आने सब्जेक्ट में आप सेफ है, आपको कॉमन रैंक लिस्ट मिलने की गारंटी होती है। लेकिन पेपर जैसे इस बार डिफिकल्ट हो चुका है, ये सारे मार्क्स कम आएंगे जो मैंने बताया है, उसको आप दिमाग में रखिए कि अगर आपके मार्क्स 100 के अराउंड है तो आपको आईआईटी की सीट मिलने वाली है बच्चों। ठीक है, सो दिस इज एनालिसिस पार्ट। तो मैंने पूरी एनालिसिस आपको बता दी है बच्चों, और ये एनालिसिस को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी टेंशन दूर हुई होगी, और आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि रिलीफ भी फील हो रहा होगा कि नहीं अब मेरा आईआईटी में सीट पक्का हो गया है। और किसी वजह से अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम हो चुका है, आपने मेहनत की है, फिर भी अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो घबराना नहीं है बच्चों आपको। आप बिल्कुल अगर आपके पास अटेम्प्ट बचे हुए हैं तो आप उस अटेम्प्ट को यूज करें। अगर आईआईटी में ही जाने का सपना है ना, आपने पूरी मेहनत की, फिर भी अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप आगे की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और ये एनालिसिस जो अभी किया उसका फायदा आगे की तैयारी में भी होगा। और अगर किसी वजह से आपको लग रहा नहीं मैंने पूरी तैयारी की, अब मुझे नहीं करना है आगे तैयारी, तो आपको अदर ऑप्शन मिलेंगे, जेईई मेन के रैंक के हिसाब से भी आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। तो मैं